आपके साथ एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। तो आज है 26 मार्च एंड आज के दिन बैंक निफ्टी ने या निफ्टी या मिड कैप ने कैसे काम किया, मेरी स्ट्रैटेजी जो है इंस्टीट्यूशनल बायर्स और बिग बायर स्ट्रैटेजी। तो चलिए पहले तो ज़्यादा बात नहीं करते, पहले इंडेक्स पे चले जाते हैं, चेक कर लेते हैं कि कैसे काम किया और ऐसे हिट किया क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, पहले निफ्टी का चार्ट खोलेंगे, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट खोलेंगे। बैंक निफ्टी चार्ट पे पहले जो मेरा काम होता है कि फर्स्ट स्विंग हाई यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ। ये वाला स्विंग हाई मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। ठीक है, फिर अगर कॉल का प्रीमियम देखेंगे तो 51,754 का है, तो मेरा कॉल का प्रीमियम रहेगा टू स्ट्राइक इन द प्राइस इन द मनी का। तो मेरा होगा 600 का, 51,600 का कॉल यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर लगा लिया। जो हाई है अगर देखेंगे तो ये वाला कैंडल का हाई अगर देखेंगे तो मार्केट में देखिए यहाँ पर हाई लगा लिया। ठीक है, अब देखिए ये वाला कैंडल यहाँ पर तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, परंतु प्रीमियम चार्ट में ब्रेकआउट मिल चुका है। ठीक है, इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट मिल चुका है, तो ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स और बिग बायर्स यहाँ पर एंट्री कर चुका है। परंतु मैंने बोला था कि 60 पॉइंट के एसएल के ऊपर बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं होगा। अगर 60 पॉइंट के नीचे एसएल होता है तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में एंट्री पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो करीबन देखिए 85 पॉइंट का एसएल आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कंडीशन नंबर 3 में आ गया, तो यहाँ पर बिग एसएल है तो यहाँ पर ट्रेड नहीं होगा। फिर दोबारा से स्विंग यहाँ पर है। ठीक है, 51,771 का सेम यहाँ पर भी यही स्ट्राइक प्राइस यूज़ होगा। अगर यहाँ पर भी मैं इसका हाई लगा लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट नहीं मिला। ठीक है, इस कैंडल में मिला, परंतु उसके पहले ही इंडेक्स में इस कैंडल में मिल चुका है, तो ये फेलियर है। ठीक है, फिर ये वाला हाई मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया, परंतु ये हाई ब्रेक सॉरी यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर कॉल प्राइस जो होगा 51,700 का कॉल प्राइस होगा। 1,700 का कॉल अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 51,700 का कॉल देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने कौन सा वाला कैंडल, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर हाई मार्क करके रखा है। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला वो है 10:35 को। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ब्रेकआउट मिला यहाँ पर 10:34 को पहले ही मिल चुका है ब्रेकआउट प्रीमियम में, बहुत ही अच्छा है। परंतु यहाँ पर देखिए एसएल कितना बड़ा है, ब्रेकआउट कैंडल ए वाला कैंडल है। तो यहाँ से अगर यहाँ का तक का यहाँ पर अगर देखें, यहाँ से अगर देखेंगे तो इतना बड़ा एसएल तो नहीं होगा। ठीक है, 60 पॉइंट के ऊपर एसएल है, तो यहाँ पर भी ट्रेड नहीं हुआ। ठीक है, फिर छोड़ देते हैं यहाँ पर। इवन नेक्स्ट देखते हैं कि नीचे की तरफ बात करें, जो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैंडल का जो स्विंग था, ठीक है, इसका नीचे लो मार्क कर लिया। तो पुट प्राइस अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैं दो इन चालू कर लेता हूँ। तो अगर पुट के देखेंगे तो ब्रेकडाउन मिला था इस वाले कैंडल ने, और प्रीमियम है 51,574 का। तो यहाँ पर मैं प्रीमियम लगा लूँगा टू स्ट्राइक प्राइस इन द मनी का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा होगा 51,700 का पुट, 51,700 का पुट मैंने यहाँ पर 51,700 का पुट लगा लिया है। एंड यहाँ पर पहला कैंडल का अगर लो यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मार्क किया गया है, मार्क तो कर रखा था मैं यहाँ पर देखिए। ठीक है, अभी देखिए ये वाला कैंडल है जो 11:02 का कैंडल है, और यहाँ पर देखिए 11:02 कैंडल में कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रैटेजी है वो कंडीशन में नहीं आया। ठीक है, स्ट्रैटेजी नहीं बना। फिर अगर इसका लो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, फिर यहाँ पर नया लो है तो यहाँ पर मैं मार्क कर लिया। ठीक है, अभी देखिए इसमें कॉल प्राइस पुट प्राइस क्या होगा ब्रेकडाउन मिलने का,
51,512 का है, तो यहाँ पर भी 51,700 का पुट ही लगेगा। ठीक है, प्रीवियसली हाई, ये वाला हाई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो ब्रेकडाउन मिला इस वाले कैंडल ने 1158 को, यहाँ पर भी सेम कैंडल, ठीक है, 1158 को कैंडल में ही ब्रेकडाउन मिला। परंतु यहाँ पर देखिए प्रीमियम में ब्रेकआउट सेम टाइम कैंडल, ठीक है। अगर इसका एसएल चेक करेंगे तो एसएल भी 60 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड देखिए, अगर कोई यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि इस वाला कैंडल में ब्रेकडाउन मिला है 1158 को, यहाँ पर भी देखिए 1158 को ब्रेकडाउन मिला, प्रीमियम में ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ से अगर बात करें ऊपर की तरफ, तो सेम 1:1 का अगर टारगेट रखेंगे तो 57 पॉइंट का ऊपर हम लोग टारगेट रखेंगे। अगर 58 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर रखेंगे। अगर नीचे यहाँ पर साइड में खींच लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुली यहाँ पर टारगेट हिट किया एंड मार्केट कितना ऊपर गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना पॉइंट लगाया है, यहाँ पर 1:2 क्या है, 1:3-4 करके दे दिया है, ठीक है। ब्यूटीफुल यहाँ पर एक टारगेट दिया, तो ऐसे ही काम करता है। अगर आप ये ट्रेड छोड़ भी दीजिए, अगर आपको लगेगा कि मार्केट ये वाला जो कैंडल है ये बहुत बड़ा कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, परंतु यहाँ पर स्मॉल यहाँ पर ब्रेकआउट था, स्मॉल ब्रेकआउट है, तो यहाँ से छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर अगर ये वाला स्ट्रेटजी आप यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हाई मार्क कर लिया तो ब्लू लाइन, अगर यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट तो नहीं मिला, तो यहाँ पर मार्क कर लिया। प्रीवियसली यहाँ पर स्विंग अगर दिखेंगे तो ये वाला स्विंग दिखा, ठीक है, सॉरी हाँ ये वाला स्विंग है। तो यहाँ पर देखिए जो 51,424 का है, तो स्ट्राइक प्राइस यूज होगा 51,600 का पुट, ठीक है, 61,000 का पुट यहाँ पर यूज होगा। तो ये वाला कैंडल का जो स्विंग का यहाँ पर लो मार्क कर दिया, यहाँ पर हाई मार्क करके रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर तो ब्रेक हुआ परंतु यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, एंड तो यहाँ से मैं नीचे की तरफ कर लूँगा क्योंकि यहाँ पर लो लगाया है। फिर देखिए इस वाले कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन किया है। कौन सा वाला कैंडल, 1:02 का कैंडल। अभी देखिए इसमें हाई लगाया है ये वाला स्विंग, ठीक है। यहाँ पर मैं हाई, इस वाला कैंडल का हाई पकड़ लेता हूँ। अभी देखिए इस वाले कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया है, प्रीमियम में भी और इंडेक्स में भी सेम टाइम में, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी ट्रेड बना दिया, ठीक है। अभी एंट्री पॉइंट क्या होगा, एंट्री पॉइंट होगा ये वाला डॉजी कैंडल में एंट्री होगा। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट का प्रीवियसली कैंडल का लो का रहेगा एसएल, ठीक है। तो यहाँ पर 41 पॉइंट का एसएल रहा, देखिए 41 पॉइंट क्या, यहाँ पर 1:2 बेहतरीन से मिल गया। तो इसी तरह से स्ट्रैटेजी काम करता है। बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड दिया, ठीक है। दोबारा से अगर कोई भी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि मार्केट ने, तो ठीक है यहाँ पर भी बनाया है परंतु यहाँ पर टारगेट हिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो ये जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना तो इसमें तो टारगेट यहाँ तक का हिट हुआ। अभी आप अगर यहाँ से मार्केट को अगर आप यहाँ से भी खींचोगे ना, तो यहाँ से कैसे चलेगा, ये तो टारगेट हुआ ना, ठीक है। तो मार्केट अगर इस पॉइंट से ये आप होल्ड कर सकते हैं कि कुछ बचा कुचा क्वांटिटी आप यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं और थोड़ा क्वांटिटी आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए निफ्टी में भी आज कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बना, निफ्टी में भी ऐसे ही बड़े बड़े एसएल बन रहा था, ठीक है, इसलिए निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट हुआ। मिड कैप में भी सेम बड़े बड़े एसएल था, 20 पॉइंट के ऊपर एसएल था, इसीलिए मिड कैप में भी कोई नहीं हुआ। सेम इसी तरह से ट्रेड बनता है बैंक निफ्टी और मिड कैप में, ठीक है। बैंक निफ्टी का मैक्सिमम एसएल होगा 60 पॉइंट का और निफ्टी में होगा 20 पॉइंट का एसएल, 20 पॉइंट का एसएल, एंड मिड कैप में होगा 18 पॉइंट का या मैक्सिमम 20 पॉइंट का एसएल, उससे ज़्यादा नहीं अगर इसमें आता है। एंड जो ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, अगर जब भी ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट सेम टाइम कैंडल का मिलना चाहिए,
ठीक है। अगर 918 को मिले तो इंडेक्स में भी 980 को होना पड़ेगा, ठीक है, तभी स्ट्रैटेजी में ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर इंडेक्स में हुआ 925 को, ठीक है, और प्रीमियम में हुआ 926 को, तो स्ट्रैटेजी में एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रीमियम में हुआ, सॉरी, इंडेक्स में हुआ 925 को और बैंक निफ्टी में, सॉरी, यहाँ पर प्रीमियम में हुआ 920 को, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड होगा, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स के पहले बायर्स, बड़े जो बायर्स है, बिग बायर्स या इंस्टीट्यूशनल बायर्स, वो प्रीमियम में पैसा तो प्रीमियम में लगाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि मार्केट को ऊपर ले जाया जाए, क्योंकि कॉल प्राइस में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसीलिए इंडेक्स के पहले ही कॉल प्राइस यहाँ पर भाग रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी इसी तरह से काम करता है। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है समझने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।